आज हम उत्पाद जो जीवन चक्र है यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसकी बात करते हैं कि जीवन से लेके मृत्यु तक यूँ कहें कि जन्म, विकास, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और फिर अंतिम अवस्था की बात करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार प्रोडक्ट जो संसार में आया है वो जाएगा अवश्य। इसी नियम पर ये एक शाश्वत सत्य है कि दुनिया का शाश्वत सत्य है कि जो जन्म लेता है वह मरता अवश्य है। यानी यूँ कहें कि मानव चाहे मानव हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे पशु पक्षी हो, सभी जन्म लेते हैं और सामान्यतः विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बेजान उत्पाद की भी यही कहानी है। उत्पाद भी जन्म लेता है और जो विभिन्न अवस्थाओं को पार करता हुआ लास्ट में समाप्त हो जाता है। प्रोफेसर थियोडोर लेविट के ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उत्पादन जीवन चक्र अवधारणा को प्रचारित किया, यानी इनको जनक कहें। इसके बाद तो प्रोफेसर वासेन, प्रोफेसर लंग, प्रोफेसर ब्लैकवेल और प्रोफेसर रॉबिन्सन आदि ने इस अवधारणा जो है उत्पादन जीवन चक्र जो लाइफ साइकिल है इसको आगे बढ़ाने में योगदान दिया। ठीक, आगे बात करें तो उत्पादन जीवन चक्र एक विशिष्ट अवधारणा है जो किसी उत्पाद के जीवन की जो विभिन्न अवस्थाओं को प्रकट यानी उनको दिखाती है। जिस प्रकार के मानव का जीवन चक्र विभिन्न क्रमागत अवस्थाओं से बना होता है, ठीक उसी प्रकार एक उत्पाद की का जीवन चक्र भी अवस्थाओं से बना हुआ। एक मानव जीवन में जन्म लेता है, बाल्य अवस्था है, किशोर अवस्था है, युवा अवस्था है और लास्ट में वृद्ध अवस्था है, क्रमशः आती है। उसी प्रकार उत्पाद की भी यही अवस्थाएं आती है। यानी सर्वप्रथम प्रोडक्ट का बाजार में आएगा, जन्म होंगे, उसके जो शुरुआती अवस्था में थोड़ा प्रॉफिट तो कोई ज़रूरी नहीं मिले, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो मार्केट में चलेगा। उसके बाद थोड़ी अच्छी स्थिति में आएगा, उसके बाद बिल्कुल एक चरम सीमा पे आ जाएगा। लास्ट में जो एक टाइम, एक लिमिट के बाद उसमें हास होने लग जाता है, यानी वृद्धावस्था। उत्पादन जीवन चक्र का आशय की अगर हम बात करें मीनिंग, तो उत्पादन जीवन चक्र को सामान्यतः देखते हैं कि एक रेखा चित्र के माध्यम से कि सर्वप्रथम प्रोडक्ट मार्केट में आया, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद बढ़ा, एक निश्चित सीमा पर जाकर उसमें एक हास होने लगता है। तो एक रेखा चित्र के माध्यम से तो इसकी किसी उत्पाद के बाजार में प्रस्तुतिकरण से लेकर उसे बाजार से हटने तक के जो विक्रय की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रोफेसर जो कोटलर है उनके अनुसार इसकी परिमीनिंग है उसमें है कि उत्पादन जीवन चक्र किसी उत्पाद के विक्रय इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं को बताने का या पहचानने का प्रयास है। यानी ये प्रोडक्ट बाजार में कब आया, कितना चला और किस स्टेज पे जाकर इसका लास्ट में पतन हो गया। रिचार्ड बुस्किक ने कहा है कि उत्पादन जीवन चक्र अवधारणा एक जीवन प्राणी की तरह ही है जिसमें उत्पादन जन्म होता है, उसमें कुछ समय विकसित होने में लगता है, अंत में परिपक्व अवस्था पे यानी मैच्योरिटी आ जाती है, तत्पश्चात उसके मृत्यु के लिए गिरावट प्रारंभ हो जाती है, यानी फिर वो बाजार से हटने के कगार पर आ जाता है। अगर निष्कर्ष रूप में बात करें तो जीवन चक्र अवधारणा ये बताती है कि उत्पादन का जीवन चक्र जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, इन अवस्थाओं को जन्म, प्रस्तुतिकरण, विकास, परिपक्वता, संतृप्ति तथा मृत्यु के पतन के नाम से जाना जाता है। उत्पादन जीवन चक्र की ये सभी जो सामान्य अवस्थाएं हैं उत्पादन जीवन चक्र की भी कभी कभी मानव जीवन चक्र की तरह अचानक भी समाप्त हो सकता है। यानी वो चीज वो अप्रचलन में आ जाए, जो मार्केट से बाहर हो जाए, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो जिस प्रकार मानव की जीवन लीला कभी अचानक समाप्त हो जाती है यानी समय से पहले भी, तो ठीक वैसे ये उत्पाद भी मार्केट से ठीक उसी प्रकार है जो बाहर हो सकता है। जीवन चक्र की जो अवस्थाएं हैं उनमें हम देखते हैं कि जीवन चक्र की जो सामान्यतः 6 अवस्थाएं हैं उनमें उत्पादन का विकास, प्रस्तुतिकरण, विकास अवस्था, परिपक्व अवस्था, संतृप्तित अवस्था और लास्ट में जो उसकी मृत्यु की ओर की अवस्था की बात करते हैं, तो सब तब एक करके इनको देख लेते हैं। तो उत्पादन विकास की जो अवस्था है यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज है,
तो इसमें उत्पादन की जो जन्म अवस्था यानी बर्थ स्टेज भी कहते हैं कि उत्पादन जीवन चक्र का प्रारंभ उत्पादन के विकास प्रक्रिया से ही साथ ही शुरू हो जाता है। उत्पादन विकास प्रक्रिया के उत्पादन की जो सर्वप्रथम जांच विपणन यानी मार्केटिंग टेस्ट मार्केटिंग की जाती है और उसके पश्चात उसका व्यावसायीकरण किया जाता है और इस अवस्था में उत्पाद का विक्रय नगण्य होता है, यानी शुरू में तो कोई विक्रय नहीं होता, जबकि विनियोग लागतें बहुत अधिक आती है। इसी अवस्था में उत्पादन से लाभ होने का तो प्रश्न ही नहीं। लाभ तो दूर की बात है, पहले वस्तु मार्केट में तो पहुंचने के बाद में जब लोगों की नॉलेज में आएगी या लोग प्रयोग में लेंगे उसके बाद, क्योंकि एक बार तो नई चीज़ को लोग अपनाने से वैसे ही कतराते हैं। तो उत्पादन विकास की बात हुई। अब बात करते हैं प्रस्तुतिकरण यानी अवस्था, इंट्रोडक्शन स्टेज की बात है। तो इसमें उत्पादन विकास की जो प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही उत्पादन को बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। उत्पादन की जो बाल्यावस्था है इसे कहते हैं। इस प्रकार इस अवस्था में बहुत कम उपभोक्ता और व्यापारी इसे जानते हैं और खरीदते हैं। इसके गुणों के बारे में भी बहुत लोग परिचित नहीं होते, क्योंकि बाल्यावस्था में वस्तु का या प्रोडक्ट को बारे में लोगों को बताना पड़ता है। तो इसमें इसकी जो मांग है बहुत ही सीमित होती है। और इसके बात करें इस अवस्था में उत्पादन की जो स्थिति है वो इस प्रकार होती है कि उत्पादन की मांग बहुत कम होती है। उसकी जो उत्पादन की मांग में वृद्धि दर भी बहुत कम है कि लोगों को धीरे धीरे पता पड़ेगा उसके गुण। उत्पादन से जो नया प्रोडक्ट है उसे बाजार में लाने में टाइम तो निश्चित लगता ही है, और लोगों की जगह पे आते आते तो बहुत टाइम और पैसा खर्च हो जाता है। कम लाभ हानि का प्रमुख कारण उत्पादन के जो संवर्धन लागतें अधिक होने के कारण, यानी उसे जो मार्केटिंग प्रचार प्रसार की जो लागतें हैं वो बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रॉफिट भी कम होता है। माल की जो वितरण जो एजेंट्स है या मध्यस्थों को आकर्षित करने और माल का भंडारण बनाने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे ठीक जो सामान्य खर्चे हैं वो ज़्यादा होने के कारण लाभ भी कम होते हैं। अगर हम बात करें जो इसकी सामान्य खर्चे हैं वो भी अधिक आते हैं, किंतु जो ऐसा नहीं है कि करते कि धीरे धीरे उत्पादन को अगली अवस्था में अधिक मूल्य पर रखते हैं। प्राय संस्थाएं इस दूसरी नीति को ही अपनाते हैं। विकास अवस्था की बात करें, ग्रोथ जो स्टेज है, यदि उत्पादन बाजार में प्रवेश करने के बाद उपभोक्ताओं को अपेक्षित संतुष्टि प्रदान करता है, यानी जो उसका जो रिजल्ट है या प्रोडक्ट की जो किस्म क्वालिटी है लोगों को अगर भा जाए तो वह विकास अवस्था को प्राप्त करता है। अवस्था के उत्पादन विक्रय तीव्र गति से बढ़ता है और विद्यमान उपभोक्ताओं को उत्पादन का विक्रय करते ही हैं, साथ ही नए उपभोक्ताओं को क्रय के बारे में क्रय करने के लगते हैं। संतुष्ट उपभोक्ताओं द्वारा उसकी जो प्रशंसा करते हैं उसका एक तरीके से विज्ञापन प्रचार प्रसार होता है, तो लोगों को उसकी जो मांग है वो निश्चित ही बढ़ती है। यानी आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि जो जितने मोबाइल हैं, किसी भी मोबाइल को अगर कंपनी अच्छी कोई कंपनी है तो उसके बारे में छोटी जो युवा हैं वो उसके फीचर्स को बता उसकी जानकारी, उसकी जो मेमोरी है या स्टोरेज है उसके बारे में निश्चित उस लोगों को अवगत करा के बोलते हैं और उसका प्रचार प्रसार हो जाता है। उसकी जो है मांग बढ़ जाती है, मांग बढ़ने उत्पादन बढ़ता है और लोगों का लाभ भी होता है। तो उत्पादन विक्रय बढ़ने वाले से बाजार से नई प्रतिस्पर्धा संस्थाएं भी जन्म ले लगती है। वे अपने उत्पाद को नवीन लक्षणों के साथ प्रस्तुत करती है। यानी अब जो प्रतिस्पर्धी जो हैं वो भी अपने उत्पाद में और कुछ बढ़ाने की और लागत कम करने की कोशिश करती है। यानी उसकी जो मेमोरी है, उसका जो बैटरी का जो पावर स्टोरेज है, उन सब के बारे में उनको बढ़ाते हैं लोग। तो निश्चित ही कंपटीशन, इस प्रतिस्पर्धा होती है। तो ऐसी स्थिति में यह है विकास अवस्था की बात है। अब परिपक्व जो है मैच्योरिटी स्टेज की अगर हम बात करें तो प्रत्येक उत्पादन के लिए उत्पाद के जीवन में एक ऐसी अवस्था आती है जब उसके विक्रय गति यानी जो सेल्स जो ग्रोथ रेट है वो कम होने लगती है। यही अवस्था उत्पादन की जो परिपक्वता अवस्था के नाम से जानते हैं। यानी बिल्कुल एक टॉप लेवल पे जाने के बाद में उसमें हास होने लग जाए तो वही उसकी जो मैच्योरिटी यानी परिपक्व अवस्था के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही लाभ भी कम होने लगते हैं और प्रतिस्पर्धा में तीव्र होने के कारण तीव्र होने लगती है। ऐसी संस्था को संवर्धनात्मक साधनों का उपयोग बढ़ाना पड़ता है। इसके लाभों पर और भी दबाव बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में
उत्पादन पंक्ति को ऊपर एवं नीचे बढ़ाया जाता है, किंतु इसके परिणाम स्वरूप भी लागतों में वृद्धि होती है और लाभों पर दबाव बढ़ता है। आगे बात करें, संतृप्त जो अवस्था है उसकी बात है कि जो उत्पादक ज्यों संतृप्ति अवस्था की और अग्रसर होता है त्यों त्यों परिपक्व स्थिति में पाई जाने वाली सभी परिस्थितियां अधिक प्रखर होने लगती है। यानी बात करें, दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो प्रतिस्पर्धा और तीव्र हो जाती है। संपूर्ण बाजार में अनेक ब्रांड के उत्पाद से संतृप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में संस्थाएं विद्यमान उत्पाद के नए उत्पाद खोजकर या फैशन में परिवर्तन करके उत्पादों का विक्रय करने का प्रयास करती है। ऐसी यानी यूँ कहें कि हीरोंडा से लोगों का पेट भर गया तो हीरोंडा स्प्लेंडर उसमें अलग अलग जो स्पोर्ट्स वाली है या कोई भी है, CD100 है, SS है, ठीक इसी प्रकार कुछ नवाचार इनोवेशन करके बाजार में वो नए उत्पाद के नाम से प्रोडक्ट लाते हैं, जिससे लोगों का एक पुराने जो उत्पाद से पेट मन भर जाता है। मन भरने के कारण लोग नया उत्पाद या नए फीचर्स की बात करते हैं। ऐसे में मध्यस्थों की भूमिका भी बढ़ जाती है। तब संस्थाएं अपनी लागतों को घटाने के तरीके ढूंढने लगती है। पतन की बात करें, डिक्लाइन जो स्टेज है, तो जीवन चक्र की इस अवस्था में उत्पाद का चमकता सूर्य डूबने की ओर बढ़ता है। नए या प्रतिस्थापन उत्पाद बाजार में आने से जो विद्यमान उत्पादकों का विक्रय निरंतर गिरता जाता है। लोग नए उत्पाद की तरफ लोग आकर्षित हो जाते हैं। उत्पाद इस अवस्था में पहुंचने पर विक्रय गिरने के कुछ विभिन्न कारण होते हैं, जैसे उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन, उनके तकनीकी में परिवर्तन, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा। इन सभी कारणों से विक्रय और लाभों में कमी होने के लिए लगती है। जैसे बात करें हीरो होंडा में आजकल जो है सेल्फ स्टार्ट आने से जो किक स्टार्ट है उस गाड़ियों को लोग लेना पसंद नहीं करते। तो इसी प्रकार जो तकनीकी परिवर्तन है ये भी एक कारण होता है, और लोगों की जो रुचि है उसमें भी, जो टेस्ट है उसमें भी परिवर्तन, चेंज चाहता है आदमी। पहले मारुति कारें ये थी बिना AC की कारें, आजकल AC, बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम और पीछे कैमरे, मतलब तरह तरह की जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, उसको लेना पसंद करता है। तो ये जो पतन अवस्था है इसकी बात हुई। उत्पादन की जो इस अवस्था में धीरे धीरे नीचे गिरता जाता है, तब नीचे मूल्यों पर भी बेचना कठिन हो जाता है, तो उसे जारी रखना संस्था के लिए बहुत महंगा पड़ने लगता है। इससे संस्था की जो ख्याति पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। तब एक दिन ऐसा आ जाता है जब संस्था का उस उत्पाद को त्यागने का निर्णय ही करना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही जीवन साइकिल, जो मनुष्य जैसे जो जन्म लेता है वो मरता अवश्य है, इसी प्रकार जो प्रोडक्ट उत्पाद जो बाजार में आया है उसके जो जन्म, जो प्रोडक्ट है, जन्म है, उसके बाल्यकाल है, उसका युवा है, उसका किशोर अवस्था है, उसकी प्रौढ़ अवस्थाएं हैं, उसकी जो पतन की अवस्थाएं हैं, ठीक वैसे ही चलती है जिस प्रकार मानव जीवन, ये मानव साइकिल चलती है।